भैया कांग्रेस का अगर कोई कवाड़ा करने जा रहा है मेरे दोस्त, वो सिद्धू साहब करने जा रहे हैं। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूं। अच्छा, सिद्धू साहब जो है ना, ये थोड़ा सा अजीब मुझे लगते हैं, और इनकी अगर राजनीति और इनका करियर भी अगर आप देख लेंगे तो भैया ये सुपर खिलाड़ी आदमी है। मैं सुपर खिलाड़ी क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। मेरी देखो, मैं अपने स्टेटमेंट को ना बिल्कुल आपको समझा के चलूंगा। अगर आप इनका खेल के तौर पे कहेंगे, देखेंगे, तो एक बेहतरीन एक प्लेयर थे। सुनने में तो ये भी आता है, मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, कि 1983 का जब वर्ल्ड कप इंडिया जीत रहा था, जिताया गया था, तो सिद्धू साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान भी था। अब इस बात को कंफर्म तो आप ये करेंगे, लेकिन इनसे जुड़ी भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। अगर आप देखेंगे कि सिद्धू 1996 की बात है, जब भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, तो पता चलता था कि बीच दौरे में से ही सिद्धू साहब गायब हो चुके हैं। बड़ी किरकिरी हुई थी उस वक्त। तो बीसीसीआई ने बोला था कि हम तो जाकर के इन पे ना अभी जांच बैठाएंगे, फिर देखेंगे कि मामला इनके ऊपर क्या बन सकता है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कोई भी घाट का पानी नहीं जिसको इन साहब ने ना पिया हो। इनके राजनीतिक करियर का अगर मैं देखूं, ग्राफ देखेंगे, तो 2004 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। बीजेपी को ज्वाइन किसने करवाया था? अरुण जेटली ने कराया था। लोकसभा सीट कौन सी थी? अमृतसर की। वहां से जीत जाते हैं। लेकिन जब 2014 में चुनाव में दोबारा से सीट देने की बात आती है, तो सिद्धू साहब को कह दिया जाता है कि इस बार आपको हम सीट नहीं देंगे। अभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा को शांत करने के लिए साफ तौर पर उनको कहा गया कि आप हमारे स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी ने बोला। तो थोड़ा गुस्सा शांत रहा। लेकिन भैया सिद्धू साहब थे तो बोला कि ठीक है, हम आपको राज्यसभा भेज देते हैं। अब राज्यसभा में आराम से आप हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट कीजिए और अपने वक्तव्यों से जो आप चाहें वो कीजिए, और पार्टी का पूरा सपोर्ट है। तो इनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया था। लेकिन इससे भी सिद्धू साहब थोड़े से खुश नहीं हुए। 2017 की बात है, बोला कि नहीं, अब तो मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा और मैं कांग्रेस के पार्टी के साथ रहूंगा और चुनाव लड़ने जा रहा हूं। ठीक है, चुनाव लड़ा, जीते, जो भी चल रहा है वो सब चल ही रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 18 जुलाई के आसपास इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और 28 सितंबर को टाटा बाय बाय करके ये सिद्धू साहब चले जाते हैं। यहां पर मैं बोल रहा हूं कांग्रेस का कबाड़ा करने वाली बात। इसके पीछे की बात मैं आपको बताता हूं। पिछला वीडियो जो आप यहां देख रहे हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें सोनिया गांधी ने साफ तौर पे कहा था, सख्त लहजे में कहा था, G23 के जितने भी जो नेता हैं, ग्रुप 23 लोगों को कहा था कि अगर आपको मेरे से बातचीत करनी है तो आप सिंपल सा आकर के मेरे से बात कीजिए। मीडिया के थ्रू बात करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल लहजे में कहा था। लेकिन हो सकता है कि सिद्धू साहब का वो गजनी वाला सीन भी हो सकता है, या इसके पीछे कुछ दूसरी ही राजनीति चल रही है, क्योंकि सिद्धू कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला तो किताब नहीं है भैया, वो अलग केस है। तो सिद्धू का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला सिस्टम तो नहीं है। तो यहां पर होता क्या है कि सोनिया गांधी के मना करने के बावजूद भी हमने देखा कि सिद्धू ने बोला है कि 13 पॉइंटर्स को इसको तत्काल रूप से लागू कर दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में सख्त लहजे में, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं इंटरप्रेटेट कर रहा हूं, वो ये है कि साहब अगर आपने इन 13 पॉइंटर्स को आपने अगर एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं किया तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। देखो, सिद्धू ने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। इसके आप मायने क्या निकाल रहे हैं? जब उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया तो कहा, अब मतलब आपको पहले यह पता होना चाहिए सिद्धू की प्रॉब्लम क्या है। सिद्धू की प्रॉब्लम यह है कि जब कैप्टन साहब को हटवा दिया तो उनको सीएम क्यों नहीं बनाया गया। एक दलित नेता है, उनका नाम चन्नी साहब है, उनको सीएम बना दिया गया। अब सीएम जब वो बन गए, काम बेहतर कर रहे हैं, तो अब सिद्धू को यह डर सता रहा है कि अब आने वाले चुनाव में मैं अब इसको अच्छे से साइडलाइन नहीं कर सकता चन्नी साहब को, तो अब मुझे इसमें राजनीति लानी होगी। तो आपने कई बार देखा होगा कि सिद्धू का जो सीधा मुकाबला होता था वो कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस की सरकार से सीधा होता था। लेकिन अब जब आला कमान ने बोला कि सिद्धू ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, तो वे सिद्धू ने अपने तेवर बदल दिए। अब वो चले राहुल गांधी के पास, बातचीत हुई। बातचीत से पहले की स्थिति यह है, अब आला कमान तो गुस्सा हो गया। अब सिद्धू साहब ने बोला कि अब मैं ना रिजाइन ही कर देता हूं। 18 जुलाई को तो मैंने एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना था, 28 को मैं रिजाइन कर दे रहा हूं, तो लेके पहुंच गया अपना इस्तीफा। लेकिन सुनने में आ रहा था कि इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि गांधी जी से जब इनकी बात हुई, राहुल गांधी से, तो उसको क्या कहते हैं, उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो उसके बाद क्या है ना, अब सिद्धू को एक सिंपल सा मिल चुका है कि भाई सिद्धू, अगर आपको जो कुछ करना है पार्टी के अंदर करो, बाहर आपको ये सारी मैसेजेस नहीं जाने चाहिए। तो आला कमान का जो गुस्सा था उससे वाकिफ सिद्धू हो गए थे। अब समस्या सिद्धू के सामने क्या थी कि सिद्धू के अंदर तो और कुछ चल रहा है। अब सिद्धू ने सीधा आला कमान को ही चैलेंज कर दिया
चैलेंज करने की बात यह है, सिद्धू ने बोला कि अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के हालात बेकार बिगड़ते चले जाएंगे। तो यहां पर सिद्धू साहब की एक बात मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहने की कोशिश क्या की है सोनिया गांधी से इनडायरेक्टली, ये समझिए। अब देखिए जो सिद्धू ने डुबाने वाली जो बात कर दी वो ये है कि भाई सिद्धू की सिंपल सी बात ही थी, उनको ना सुपर सीएम बनना था। वो उनकी स्थिति जो अभी मैं देख पा रहा हूं वो अभी नहीं बन रही है। तो पता क्या लिखा ट्विटर पर, उन्होंने बोला कि चन्नी साहब एक दलित नेता हैं और कांग्रेस ने उनको बनाया है, वो दलित है, ये सोच प्रगतिशील है, लेकिन जो प्रगतिशील नहीं है वो यह है कि कैबिनेट में उन दलित नेताओं को, दलित लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को समस्या आएगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कहना कांग्रेस के लिए डुबोने वाली बात है। पहली बात आप ये समझिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का चले जाना, पार्टी से रिजाइन कर देना, आफत तो कांग्रेस की आएगी। अब जब पार्टी ये क्लेम करती कि पंजाब के इतिहास में 31% जो दलित हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले चन्नी साहब हैं, हमने उनको मौका दिया है और वो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अब जो चुनाव कुछ महीने के बाद होगा तो आप हमें वोट दीजिएगा, यानी कि दलित के चेहरे के सहारे पंजाब में कांग्रेस आगे बढ़ती। अब यहां पर सिद्धू का यह कहना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब दोस्त यह है कि आप बैल मुझे मार। सिंपल सी बात यह है, कांग्रेस को नुकसान होगा कि आप दिखाते तो हो कि मैंने सीएम बना दिया है, लेकिन कैबिनेट में आप जगह नहीं दे रहे। तो यहां पर ना कांग्रेस की जो स्थिति है वो डामाडोल इस तरह से डुबोने वाली बन जाती है। आप इसको बागी तेवर भी कह सकते हैं कि भैया बगावत शुरू कर दी है। और कई मौकों पर हमने सुना है कि सिद्धू कई मौके पर कहते हैं कि आप एक बात मानिए कि जिस जिस सीटों पर, जिस जिस विधानसभा क्षेत्र में मैंने प्रचार किया था, वहां पर मेजोरिटी जगह पर कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाई थी। तो मैं अगर आंकड़ा आपको बताऊं तो मैं आपको उस विधानसभा क्षेत्र का मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं। सिद्धू कहते हैं बार बार कि 2017 में उन्होंने 55 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, जिसमें 53 पर कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी। तो सिंपल सा यह कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भैया अपनी उपयोगिता भी सिद्धू साहब बता रहे हैं, कांग्रेस को जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे बगावती तेवर अगर शुरू हो जाएंगे तो कांग्रेस को कहां पर जाकर के नुकसान होने जा रहा है। ये बगावती तेवर अगर शुरू हैं, देखो इन्होंने बीजेपी के घाट का पानी पी लिया, राज्यसभा सांसद बन के पानी पी लिया, कांग्रेस का पानी पी लिया, अब जो नई नवेली जो आम आदमी पार्टी है ना सिर्फ वही बची है। और आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है कि मैं आगे बोलूं कि आम आदमी नेता सिद्धू साहब, हो सकता है भाई, ये तो राजनीति है और ये भी कुछ होने वाला और यही कुछ होगा। तो एक बात आपको समझ में आ रही है स्ट्रेटेजी कहां चल रही है। कांग्रेस की हालत अगर आप पंजाब में देखेंगे वैसे ही स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल होने जा रही है। कैप्टन, फिर ये सारी बातें जब पब्लिक डोमेन में निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट ये कांग्रेस को करने जा रही है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा गणित है। ये महान आदमी है सिद्धू साहब। आपको क्या लगता है सिद्धू को लेकर के, जो सिद्धू साहब जो बिल्कुल खुल करके मंच पर आकर के बोल रहे हैं, क्या किस तरह का मैसेज ये पब्लिक में जाएगा और अल्टीमेटली किस पार्टी को कितना फायदा होगा। अब मुझे क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी का जन समर्थन, उसको सपोर्ट क्यों मिला, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति के साथ साथ दलित की भी राजनीति कर रही है। फिलहाल इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप ले सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।